नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। रफी लता विवाद काफी चर्चाओं में रहा और आज तक चर्चा में है। कहते हैं माया पिक्चर की रिकॉर्डिंग के दौरान जो गाना था तस्वीर तेरी दिल में उतारी है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो लता जी ने रफी साहब से कहा कि वो रॉयल्टी पर उनका साथ चाहती है। रॉयल्टी लता जी चाहती थी कि जितने रिकॉर्ड्स बेचती है म्यूजिक कंपनीज, उनमें से सिंगर्स की हिस्सेदारी हो। तो लता जी ने माया पिक्चर की रिकॉर्डिंग पर रफी साहब से जब ये कहा कि क्या वो रॉयल्टी में उनका साथ देंगे, तो रफी साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उनको जो मेहनताना मिल जाता है, वन टाइम पेमेंट जो मिल जाती है, वही उनके लिए काफी है। उनको रॉयल्टी या हिस्सेदारी नहीं चाहिए जितने रिकॉर्ड्स बिकते हैं। अब लता जी वहां पर खफा हो गई। लता जी ने कहा कि अब से वो रफी साहब के साथ नहीं गाएंगी, बल्कि कहा यह जाता है रफी साहब ने भी कहा कि वो क्या नहीं गाएंगी, बल्कि वही उनके साथ नहीं गाएंगे। तो ये विवाद बढ़ गया और लगभग 3.5-4 साल तक ये चला। कहते हैं उसके बाद फिर जब विवाद खत्म हुआ, एस डी बर्मन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में दोनों ने फिर साथ में पहला गाना जो गाया था वो था ज्वेलदीप का दिल पुकारे आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी। तो विवाद खत्म होने के बाद का ये उनका पहला गाना था। तो खैर ये है एक पक्ष। अब 2012 में लता जी ने फिर इस विवाद को खड़ा कर दिया था। लता जी ने अपने जन्मदिन पर मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विवाद खत्म इस तरह हुआ कि रफी साहब ने उनको एक माफीनामा लिखा। अब ये बात बहुत बढ़ गई। रफी साहब के परिवार वाले भी सामने आए। उनके बेटे शाहिद रफी साहब ने कहा कि भाई रफी साहब ने जब आपको कोई माफीनामा लिखा तो उसका कोई प्रूफ तो होगा, और ये तो लेजेंड का हाथ का लिखा माफीनामा था, आपको तो फ्रेम करा करके रखना चाहिए था। तो ये बात भी उस समय खैर आई गई हो गई, मगर लता जी ने इस विवाद को काफी बढ़ा दिया और फिर काफी आर्टिकल्स निकल करके आए। लता जी ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जो सुलह करवाई थी वो शंकर जयकिशन के जयकिशन साहब ने करवाई थी। तो साहब ये विवाद अब और बढ़ गया था। फिर कई आर्टिकल्स आए। इसमें एक पक्ष ये नहीं कि रॉयल्टी को लेकर के विवाद था। आर्टिकल्स की अगर माने तो कहा यह भी जाता है कि रफी साहब उस वक्त 2 नई गायिकाओं को प्रमोट कर रहे थे और लता जी नहीं चाहती थी कि वो नई गायिकाओं को प्रमोट करें। और लता जी ने माया की रिकॉर्डिंग पर उन पर रॉयल्टी के बहाने अपनी एक खुन्नस निकाली। 2 गायिकाओं को जिनको रफी साहब प्रमोट कर रहे थे, नई गायिकाओं को। जी हाँ, वो गायिकाएं थी सुमन कल्याणपुर और उषा तिमोती जी। तो ये भी एक पक्ष है, ये भी एक पहलू है। अब सुलह वाली बात जो लता जी ने कही थी कि जयकिशन साहब ने उनकी सुलह करवाई थी, मगर दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि जयकिशन साहब ने सुलह नहीं करवाई थी, बल्कि सुलह कराई थी एक्ट्रेस नरगिस जी ने। तब जाकर के उन्होंने विवाद खत्म किया, और विवाद खत्म होने के बाद उन्होंने जो पहला गाना गाया, विवाद खत्म होने के बाद वो एस डी बर्मन साहब के साथ, जैसा मैंने कहा कि दिल पुकारे आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, ज्वेलदीप के लिए उन्होंने गाया। तो ये जितने भी विवाद थे, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते, मगर एक पक्ष वाला विवाद नहीं। अगर एक पक्ष वाला विवाद होता, रॉयल्टी वाली बात, लता जी वाली बात, तो शायद रॉयल्टी ही हर आर्टिकल में लिखा होता, मगर आर्टिकल्स अलग अलग तरीके की बात करते हैं। तो रफी लता का जो विवाद है वो विवाद ही है। इसके पीछे का कारण क्या थे ये किसी को सही में मालूम नहीं। तो मैंने कोशिश की कि यहां वहां से तथ्य उठाऊं, आपके सामने रखूं। जितना मैंने खोज की वो आपके सामने ला करके रख दी। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।